ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 16 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम वीडियो के इस भाग में तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में संबंधित उपाय भी बताएंगे। इस हफ्ते अर्थात 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच हम जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम आपसे पुनः विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आपके कोई ज़रूरी कमेंट्स हैं तो अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अब हम राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि अर्थात लिब्रा के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपका रुझान संतान पक्ष के ऊपर रहेगा अथवा घर परिवार पर केंद्रित बना रहेगा। ऐसा लगता है कि आपको स्त्री पक्ष से भी कुछ छुटपुट लाभ मिल सकता है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको विरोधियों से तथा पड़ोसियों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अपने घर के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, कुछ निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपके अंदर कुछ धर्म संबंधित और दान दक्षिणा संबंधित भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रुझान इस ओर रह सकता है। सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको लाभ मिलेगा और उस लाभ को आप साझा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी से नया जोश भी प्राप्त होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप फिर भी संयमित रहकर व्यवहार करें ताकि आपको लाभ बना रहे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों से अपना बचाव करें। वैसे आपको अचानक धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है या कोई देवीय कृपा भी आपके ऊपर बनी रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा इस हफ्ते पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि वे भाग्य में कुछ कमी के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि घरेलू वातावरण से भी आप तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर अपने बंधुओं के साथ उनका मतभेद हो सकता है। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपनी बुद्धि से, आपकी बुद्धि धर्म और की ओर रहेगी और आपकी नेचर में कुछ गंभीरता का पुट देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि आपके संतान पक्ष को भी सफलता मिलेगी और सम्मान मिलेगा जिससे आप संतोष प्राप्त करेंगे। वैसे आपको इन 2 दिनों में धन का लाभ भी हो सकता है और द्रव्य लाभ भी हो सकता है। सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी उग्रता वाले व्यवहार पर अंकुश बनाए रखें और BP जैसे रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपने जीवन साथी से या व्यवसाय के क्षेत्र में पार्टनर से कुछ तनाव देखने को मिल सकता है अथवा यहाँ पर धोखा होने की आशंका भी बनी हुई है। आप धन हानि से भी अपने आप को बचा कर रखें। उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस, देखिए धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के साथ किसी छुटपुट यात्रा पर जा सकते हैं। खेलकूद जैसे कार्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पहले दिन में आपके जीवन में कोई नया मित्र भी आपसे जुड़ सकता है। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने घरेलू वातावरण में कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है घर परिवार में आपकी लाभ और हानि भी समान रूप से देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में शानदार कर्म करेंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आपकी बुद्धि तेज रहेगी, अच्छी रहेगी और आपको आध्यात्मिक शक्ति का भी आपके अंदर विकास होगा। आपको अपने बंधुओं से भी मदद और लाभ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने गुप्त शत्रुओं से आपको कुछ परेशानी संभव है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों से अपना बचाव करें। आपकी रुचि इन दिनों आध्यात्मिक क्षेत्र में और मोक्ष जैसे प्रश्नों को लेकर काफ़ी उग्र रह सकती है और आपका रुझान इस ओर कुछ अधिक रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हल्दी चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और
सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपका रुझान धन संबंधी प्रश्नों पर, परिवार से संबंधित प्रश्नों पर कुछ अधिक झुका रहेगा। ऐसा लगता है कि किसी स्त्री वर्ग द्वारा आपको कोई गलत मंत्रणा या सलाह दी जा सकती है, जिसको से प्रभावित होकर आप भ्रमित हो सकते हैं। अतः आप ऐसी स्त्रियों से कुछ सतर्क और सावधान अवश्य रहें। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने पराक्रम क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और छोट-मोट यात्रा में भी जा सकते हैं। आपका झुकाव धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की ओर कुछ अधिक रहेगा और इसको से आप संतोष की प्राप्ति भी करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आप अपने घरेलू वातावरण में आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें, अपने क्रोध को वश में रखें, नहीं तो आपके लाभ में कमी आ सकती है और आपको सामाजिक जीवन में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप इन दिनों अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में अर्थात सप्ताह के छठे दिन और सातवें दिन आपकी बुद्धि कुछ तनाव और भ्रमित से ग्रसित रह सकती है। आपको स्त्री मित्र से कुछ धोखा मिलने की चांसेस बने हुए हैं। अतः आप ऐसे मित्रों से अपना बचाव अवश्य करें और सावधान रहें। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनों में आप अपने संतान पक्ष के ऊपर भी निगाह बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप द्रव्य लाभ की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस प्राप्ति के लिए कुछ छुटपुट यात्रा पे भी जा सकते हैं। आपका रुझान धर्म और कर्म की ओर एक समान बना रहेगा। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि आप रोग विशेषकर अपने टांगों और घुटनों से संबंधित रोगों के प्रति सावधान और सतर्क रहें। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने परिवार के संग किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। उस यात्रा में आप खूब व्यायाम करेंगे। ऐसा लगता है कि इन दिनों आपको उत्तम भोजन और आपको ज्ञान और शिक्षा का भी खूब लाभ होता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आप अपने बंधुओं के संग आपको बंधुओं से कुछ मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में भी आपको खूब सफलता मिलेगी। ऐसा लगता है कि इन दिनों आप खेलकूद क्षेत्रों में या साहसिक कार्यों को करने में कुछ अधिक दिलचस्पी लेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में अर्थात छठे दिन और सातवें दिन आप कुछ घरेलू तनाव और माता की सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपने सहयोगियों और पड़ोसियों से वैसे निरंतर मदद मिलती रहेगी और उनसे लाभ आपको मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने बुद्धि बल और संतान पक्ष के साथ कोई छुटपुट यात्रा पर जा सकते हैं। उस यात्रा में उनको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी प्रवृत्ति सात्विक रहेगी और आप धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहेंगे। इसके अलावा आपकी बुद्धि कुछ चंचल भी हो सकती है, आपको व्यस्त भी रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों से इन 2 दिनों में लाभ होता रहेगा। सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें। आपको भोजन से संबंधित और अपने बीपी से संबंधित क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। वैसे आप अपने घर परिवार के कार्यों के प्रति कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी रुचि संतान पक्ष की ओर कुछ अधिक रहेगी और आप मिलकर कुछ शानदार पराक्रम करेंगे। वैसे ऐसा लगता है कि आप इन दिनों कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या धर्म से संबंधित किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको पीले वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए या सेवन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। जी, तो हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवगत अवश्य कराएं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जी, ओ